कोरोना ने बजाई खतरे की घंटी। फिर डरा रही है कोरोना की रफ्तार। कोरोना के कहर से थर्रा रहे हैं देश के कई राज्य। कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में बिगड़ रहे हैं हालात। दिल्ली में भी बढ़ रहा है कोरोना का कहर। मध्य प्रदेश में भी कोरोना मचा रहा है तबाही। पंजाब में बेकाबू होता जा रहा है कोरोना। तेजी से बढ़ रही है कोरोना से संक्रमण की रफ्तार। लेकिन नहीं है किसी को परवाह। देश के कई राज्यों में कोरोना का कोहराम जारी है। कड़ी पाबंदियों से लेकर लॉकडाउन जैसे तमाम उपायों के बावजूद हालात काबू में आते नहीं दिख रहे। भारत में कोरोना के मामलों में कमी आ रही थी, संक्रमण कंट्रोल में आ रहा था, लेकिन एक बार फिर वायरस का कहर तेज होने लगा है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा में संक्रमण का ग्राफ काफी तेजी से ऊपर जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से हर रोज 40,000 के आसपास नए मामले सामने आ रहे हैं। इनमें से 80% से ज्यादा केस इन्हीं राज्यों में मिले हैं। लेकिन जिन राज्यों में चुनाव है उनमें से तमिलनाडु और केरल को छोड़ दिया जाए तो बाकी के 3 राज्यों में कोरोना का नामो निशान तक नहीं है। लेकिन चुनाव है तो सभी राज्यों में धड़ल्ले से चुनाव प्रचार हो रहा है, धड़ल्ले से रैलियां हो रही हैं। किसी के चेहरे पर मास्क तक नहीं है और ना ही 2 गज की दूरी है। जनता अपने नेताजी का चेहरा देखने के लिए पागल है और नेताजी को भी किसी भी प्रोटोकॉल का ख्याल तक नहीं। आखिर चुनाव में कोरोना का क्या काम है? जी हाँ, असली खेला तो चुनाव के बाद ही नजर आएगा, यानी किसकी सरकार बनेगी इसका पता चलेगा। लेकिन बड़ा खेला शुरू हो चुका है, यानी देश एक बार फिर से कोरोना की चपेट में आता जा रहा है। लेकिन कोरोना की तस्वीर से बंगाल और असम गायब हैं, यानी कोरोना से जुड़ी खबरों का अभाव ही दिख रहा है। कोरोना नाम के वायरस का खौफ आपको इन रैलियों में कहीं नहीं दिखाई देगा। हाँ, कहने के लिए कुछ लोग मास्क गर्दन पर लटकाए जरूर मिल जाएंगे, लेकिन मुंह और नाक से वो भी नदारद दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि कोरोना का चुनाव में क्या काम है? कोरोना तो शांति वाले इलाकों में आता है, चुनाव के उत्साह में उसका क्या काम? न चुनाव प्रचार में कोरोना वायरस है और न ही इसके प्रोटोकॉल का किसी को ख्याल है, क्योंकि बंगाल और असम में कोरोना को लेकर कोई खबर नहीं है, क्योंकि कोरोना पर चुनाव भारी है। पार्टी कोई भी हो, बीजेपी हो, टीएमसी हो या कांग्रेस, किसी को भी कोरोना का जरा सा भी ख्याल नहीं है। पीएम मोदी रैली में तो खुद मास्क पहनकर जाते हैं, लेकिन जो जनता उनकी रैलियों में आती है उनका हाल देखकर आप समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस कैसे उनके सामने टिक पाएगा। रैली के दौरान लोगों में उत्साह तो बहुत होता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि देश में कोरोना वायरस का कहर तेजी से फैल रहा है। न तो लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, न ही लोगों के चेहरे पर मास्क दिखाई दिया। इस स्थिति में शायद ही किसी ने सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया होगा, इसलिए तो इन राज्यों से आंकड़े तक नहीं आ पा रहे हैं।
एक ओर तो प्रधानमंत्री मोदी लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी की रैलियों में ही लोग उनकी बात को मानने को तैयार नहीं हैं। कोरोना वायरस का फिलहाल कोई इलाज नहीं है। बचाव के लिए वैक्सीनेशन का काम जोरों से चल रहा है, पर इसका असर तुरंत नहीं होता। ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना भी है कि सावधानी ही इलाज है। अब जरा दीदी यानी ममता बनर्जी का मास्क देख लीजिए। मास्क तो है, लेकिन वो गर्दन की शोभा बढ़ा रहा है। तो उनको देखने सुनने जो जनता आ रही है, उनका कोरोना से क्या लेना देना हो सकता है। कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस के नेताओं का भी है। जमीन भले ही गायब हो, लेकिन चुनाव प्रचार में वो भी जमकर पसीना बहा रहे हैं। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, सबको इन राज्यों में कोरोना से कोई डर नहीं लगता। यही राहुल गांधी कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधने से बाज नहीं आते थे। आज वो भी चुनाव के चक्कर में कोरोना वायरस को भूल गए हैं और जनता को लुभाने के लिए जनता के बीच हैं। रैली की तस्वीरें कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में देश को काफी पीछे ढकेल सकती हैं। चुनाव आयोग को भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और बड़ी रैलियों को अनुमति देने पर विचार करना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल को कोरोना काल में बड़े आयोजनों से बचना चाहिए। देश में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में फिर से तेजी दिखाई दे रही है। कई राज्यों में हालात बदतर होते जा रहे हैं। कई इलाकों में लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र में सरकार लगातार लोगों को सचेत कर रही है और लॉकडाउन का संकेत दे रही है, लेकिन लोग हैं कि बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार को लेकर भी एक कोरोना प्रोटोकॉल बनाया है, लेकिन उसका पालन कोई भी उम्मीदवार करता नजर नहीं आ रहा है। चुनाव आते ही ऐसा माहौल बन जाता है जैसे कोरोना कुछ है ही नहीं। जनता और प्रत्याशियों के समर्थक कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान ही कई नेताओं को कोरोना वायरस अपनी चपेट में लेता रहा है, लेकिन इसकी परवाह किसको है और चुनाव में कोरोना का काम क्या है, क्योंकि चुनाव तो 5 साल में एक बार ही आता है। कहने का मतलब ये है कि जब कोरोना के आंकड़े ही मीडिया में नहीं आ पा रहे हैं, तो कोरोना के कयास लगाना ही बेकार है। आराम से लोग चुनाव का मजा ले रहे हैं। तमिलनाडु में भी चुनाव प्रचार का अनोखा अंदाज नजर आता है। ये अनोखा अंदाज इसलिए क्योंकि यहाँ सीएम साहब और सीएम का सपना देखने वाले दोनों नेताओं को कोरोना से डर नहीं लगता है। इसलिए उनके चेहरे पर मास्क नहीं है और भाषण की रफ्तार धारदार है। जनता के हित की बातें हो रही हैं। जनता से उज्जवल भविष्य का वादा किया जा रहा है। कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, तो चुनाव प्रचार देखने से पहले तमिलनाडु में कोरोना का हाल भी जान लीजिए। तमिलनाडु में हर रोज करीब 1000 से ज्यादा मामले आने लगे। यहाँ 8,35,000 से ज्यादा लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। और तमिलनाडु में जब से चुनाव का ऐलान हुआ है, तब से कोरोना एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगा है। तमिलनाडु में 234 सीटों के लिए 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। सिर्फ एक चरण में चुनाव होगा और 2 मई को मतों की गिनती होगी। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार जोरों पर है, लेकिन कोरोना के नियम कायदे तोड़ने में छोटे से बड़े सभी नेता शामिल हैं। सभी को चुनाव जो जीतना है। चुनाव जीतने के चक्कर में कोरोना को भी जिताने पर आमादा हैं यहाँ के नेता। ये हैं तमिलनाडु के सीएम ई पलानीसामी। देखिए कैसी चुनावी रैली, नीचे लोगों की भीड़, गाड़ी के ऊपर सीएम साहब। यही सीएम साहब कोरोना को लेकर तरह तरह की गाइडलाइंस बनाते रहते हैं। जब सत्ता की बात आई है तो इनके लिए नियम कायदे धरे के धरे रह गए हैं। सीएम साहब के चेहरे पर ना मास्क है, ना सभा में सोशल डिस्टेंसिंग। तभी तो तमिलनाडु में कोरोना की रफ्तार तेज है। सीएम साहब ही क्यों, सीएम बनने की दौड़ में शामिल डीएमके नेता स्टालिन भी कुछ कम नहीं है। स्टालिन भी चेन्नई में जब एक सभा को संबोधित करने पहुंचे तो उनके चेहरे पर भी मास्क नहीं था। वो भी जनता के सामने वादों की झड़ी लगा रहे थे, लेकिन कोरोना को लेकर ना तो वो खुद जागरूक नजर आए, न ही जनता को जागरूक करते नजर आए। ये हैं अभिनेत्री और बीजेपी उम्मीदवार खुशबू सुंदर। नॉमिनेशन करने पहुंची तब भी चेहरे पर मास्क नहीं था, न ही रोड शो के दौरान। सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल ही जाइए।
जब हमारे नेता ही ऐसे होंगे तो जनता कहां से कोरोना के नियमों का पालन करेगी? खुशबू सुंदर के रोड शो में देखिए किस तरह कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। खुशबू को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी है, लेकिन इस चक्कर में कईयों को कोरोना अपने जाल में फंस सकता है। लेकिन परवाह किसी को नहीं है, और खासकर इन नेताओं को तो कोई मतलब नहीं है कि कोरोना फैलेगा या नहीं, इससे लोगों को कितना नुकसान होगा। उन्हें तो बस चुनाव जीतना है, वो बस चुनावी वैतरणी पार करना चाहते हैं। एक बार बस जीत मिल जाए, बाकी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको तो लगता है चुनाव में कोरोना का क्या काम है। तमिलनाडु के अंगुल्लाम सीट से ये उम्मीदवार खड़े हैं। नाम है हरिनादर। भारी भरकम सोने की चेन से लदे हैं। नॉमिनेशन भरने पहुंचे तो हर कोई देख हैरान था। सबकी नजर इनके सोने पर थी। इतने संपन्न होने के बावजूद एक अदद मास्क नहीं था इनके पास। एक मास्क भी पहन लेते तो डबल प्रचार होता, लेकिन शायद इन्हें अपना चेहरा ही दिखाना था। आखिर चुनाव जीतने का सवाल है। ये चुनावी प्रचार कांग्रेस का है। इस चुनावी रोड शो में तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। चुनाव जीतने की और सरकार बनाने की कोशिश में जुटे ये लोग शायद भूल गए हैं कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन शायद नेताओं के लिए चुनाव जीतना ही प्राथमिकता है। अगर ऐसे ही चुनाव प्रचार करते रहे तो चुनाव बाद इन राज्यों में कोरोना का महाविस्फोट होना तय है। सड़कों पर, बाजारों में, बसों में, ट्रेन में, मॉल में और हर तरफ। लेकिन क्या आप भी इस भीड़ का हिस्सा हैं? आप भी कोरोना पर लापरवाही बरत रहे हैं? तो आपके पीछे भी कोरोना काल बनकर घूम रहा है। कोरोना किसे अपनी गिरफ्त में लेता है? जो मास्क नहीं लगाता, जो भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता और जो लापरवाही करता है। जाहिर है ऐसे लोगों को कोरोना अपनी गिरफ्त में लेने में कोई कसर नहीं छोड़ता। जब आप कोरोना के आगोश में आ जाते हैं तो आपके साथ आपका परिवार भी संक्रमित हो जाता है। ऐसे ही संक्रमण का दायरा बढ़ता चला जाता है। कोरोना की दूसरी वेव बेहद घातक है। तमाम जानकारों की रिसर्च ये साबित कर चुकी है। ब्राजील और अमेरिका इस फैक्ट का सीधा उदाहरण है। इसके बाद भी हम कोरोना की दूसरी लहर के आगे बिना मास्क के खड़े होंगे तो हम जानबूझकर कोरोना का निवाला बन रहे हैं। भोपाल के इसी हाल की वजह से यहां पर कल कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। अकेले भोपाल में ही नहीं बल्कि जबलपुर और इंदौर में भी 21 मार्च को कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। हालात जिस रफ्तार से बिगड़ रहे हैं, तभी सीएम चौहान प्रोएक्टिव हो रहे हैं ताकि कोरोना की दूसरी लहर रफ्तार ना पकड़ पाए। दिल्ली में भी लापरवाही का हाल कुछ ऐसा ही है। देश के ज्यादातर इलाकों में यही हालात दिखाई दे रहे हैं। जाहिर है कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए कड़े नियमों की दरकार भी है, क्योंकि लोग हैं कि मानते नहीं।